गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आवर चैनल BS ब्लॉग्स। तो आज हम बात करते हैं माइक्रो टीचिंग में व्याख्या कौशल के बारे में। किसके बारे में? व्याख्या कौशल के बारे में। विषय विज्ञान साइंस। प्रकरण अर्थात टॉपिक गति के समीकरण। कक्षा 9th। अवधि 5 से 7 मिनट। सहायक सामग्री कक्षा उपयोगी उपकरण। ये पॉइंट वाइज हमें बनाना होता है। इसको हमने बनाया है लेसन प्लान डायरी में जो कॉलेज से मिलती है, ठीक है ना। इसके बारे में बात करते हैं कैसे इसको भरते हैं। देखो, व्याख्या कौशल में प्रश्न कौशल जैसा ही है, बस इसमें एक स्टेप बढ़ता है, उसको हम समझ लेंगे। चलो शुरू करते हैं। सहायक सामग्री कक्षा उपयोगी उपकरण जैसे चौक, सामपट, डस्टर आदि। तो इसमें हम लिख सकते हैं कक्षा उपयोगी उपकरण। पूर्व ज्ञान में आएगा विद्यार्थी गति के नियम एवं समीकरणों की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना कौशल के प्रश्न देख लेते हैं। गति के समीकरण किसने दिए? इधर विद्यार्थी क्रिया के अंदर नीचे आएगा गैलीलियो गैलीली नामक वैज्ञानिक ने। छात्र क्रिया अर्थात प्रस्तावना कौशल के प्रश्न हैं। गति के समीकरण से आप क्या समझते हैं? विद्यार्थी क्रिया आंसर होगा संभावित उत्तर अथवा मौन हो जाएगा। उद्देश्य कथन देख लेते हैं। इसको ऊपर कर देता हूँ मैं। उद्देश्य कथन है आज हम गति के समीकरणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। हमारा उद्देश्य कथन हो गया। अब उद्देश्य कथन लिखने के बाद छात्र अध्यापक के कथन अर्थात छात्र अध्यापक कुछ अपनी बात के कहेगा, इसे पढ़ाएगा बच्चों को, ठीक है ना। ये हमारा पैराग्राफ है, इसको बच्चों को पढ़ाएगा। अवधि हमने 5 से 7 मिनट रखी है, तो इसको वो समझाएगा कौन? छात्र अध्यापक, ठीक है ना। इसको हम समझा सकते हैं, इसको बोलेगा, ठीक है। गैलीलियो गैलीली नामक वैज्ञानिक ने वेग, स्थिति, समय आदि में संबंधों को दर्शाने एवं उनमें ग्राफीय परिवर्तन को स्पष्ट करने हेतु 3 समीकरण दिए, जिन्हें गति के समीकरण लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। नहीं, लॉ ऑफ मोशन वो न्यूटन के नियम होते हैं, गति के समीकरण है, इसमें कहेंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है। वेग समय में संबंध दर्शाने वाला प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी। स्थिति समय में संबंध दर्शाने वाला द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। स्थिति वेग में संबंध दर्शाने वाला तृतीय समीकरण v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। समीकरणों में प्रतीकों के व्यापक अर्थ निम्न प्रकार हैं। देखो, v का अर्थ है अंतिम वेग, u का अर्थ है प्रारंभिक वेग, a का अर्थ है त्वरण, t अर्थात समय, s बराबर दूरी। देखो, छात्र अध्यापक इसको टीचिंग करेगा, इसको पढ़ाएगा, ठीक है। इसको पढ़ाने के बाद बच्चों से बोध प्रश्न करेगा। इसमें से ही समझ में आई कि नहीं आई? बोध प्रश्न करेगा। प्रश्न कौशल जैसा ही है, आप समझ रहे होंगे। पहला प्रश्न हमारा ये है, गति के कितने समीकरण गैलीलियो ने दिए या गैलीलियो द्वारा दिए गए? तो 3 समीकरण देंगे, बच्चे विद्यार्थी आंसर देंगे, 3 समीकरण दिए गए, ठीक है ना। देखिए, ये प्रश्न वही पूछने हैं जो छात्र अध्यापक के कथन अर्थात जो हमने पढ़ाया है, किसी छात्र अध्यापक के द्वारा पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, गति के समीकरण को बताइए। तो v बराबर यू टी बराबर v बराबर u प्लस ए टी। तीसरा प्रश्न है, द्वितीय समीकरण कौन सा है? हम विद्यार्थी आंसर देंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चौथा क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं या छात्र अध्यापक पूछेगा, द्वितीय समीकरण में s क्या है अर्थात s का मतलब क्या है? s अर्थात दूरी। तृतीय समीकरण को समझाइए, बताइए, कहिए। तो विद्यार्थी इसका आंसर देगा b बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और 6 क्वेश्चन हमारा हो सकता है, वेग समय में संबंध कौन दर्शाता है? कौन सा समीकरण दर्शाता है? तो विद्यार्थी आंसर तुरंत देगा कि प्रथम समीकरण दर्शाता है सर जी। इसके बाद हमारे आएंगे कौशल के घटक। इसको हम समझ लेते थोड़ा।
कौशल के घटक देख लेते हैं। कौन सा कौशल है? व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल घटक देख लो। उच्चारण में शुद्धता, स्पष्टता, अंतः क्रिया में परिवर्तन, मुख्य बिंदुओं का दोहरान, व्याकरणिक शुद्धता। अब इसको जब हम पढ़ाएंगे तो हम जानते हैं कि पर्यवेक्षक जो होगा इसमें आपको बताएगा कि आप इसमें मतलब अपना वो देगा, आलोचना अर्थात अथवा सुझाव देगा। एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका। जैसे मैंने टीचिंग की थी, ठीक है ना। अब मैं जब टीचिंग कर रहा था तो देखो मैडम ने मेरी इसमें क्या डाला, मैडम लिखा था कि श्याम पट्ट पर लिखते समय विद्यार्थियों की तरफ ध्यान दो। अर्थात मैं श्याम पट्ट लिख रहा था तो विद्यार्थी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, तो उनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। इसके लिखा था विद्यार्थी शोर मचा रहे हैं, विद्यार्थी शोर मचा रहे थे, उस वक्त में ध्यान नहीं दे पाया, बाद में उनको चुप करा दिया, ठीक है ना। उसके बाद और भी डाला है उन्होंने कि श्याम पट्ट रिक्तियाँ पूर्ण की गई, प्रकार लिखा गया और मुख्य बिंदु श्याम पट्ट पर लिखे गए। सब कुछ अच्छा किया था मैंने, ठीक है ना। आपको मेरा वाक्य कौशल समझ में आ गया होगा, आशा है आप वाक्य कौशल समझ गए होंगे। अगर कोई कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करें। आपको टॉपिक सही लगा हो साइंस का तो लाइक कर सकते हो, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।